जय हिंद। हाल ही में भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, तो विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि भारत की आम जनता पर बोझ पड़ गया है और सरकार को ये कीमत फिर से कम करनी चाहिए। आज यानी मार्च 2022 में एक अनसब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर की कीमत है 950 रुपये। जनवरी सन 2014 में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार अपनी मरणशैया पे थी, उस वक्त एक अनसब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर की कीमत थी 1250 रुपये। सिलेंडर की कीमत 1250 से कम होकर 950 हो गई है, तो ये महंगाई कैसे हुई? नंबर एक। नंबर दो, 2014 से 2022 तक हर साल औसतन यानी ऑन एन एवरेज 3% प्रति वर्ष सिलेंडर की कीमत कम हो रही है। सेवेंथ पे कमीशन आने के बाद से सरकारी एम्प्लॉयज़ को जो डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलता है, वो हर साल औसतन 3% बढ़ रहा है। तो अगर मेरी कमाई साल में 3% बढ़ती है और सिलेंडर की कीमत साल में 3% घटती है, तो ये महंगाई कैसे हो गई? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज़ का डीए क्यों ले रहा हूँ? इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ज़माने में हिंदुस्तान में सिर्फ 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस थे। ये गिने चुने लोग थे जो ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहे थे। इनमें ये वो लोग भी थे जो अपनी मारुति 800 या मारुति अल्टो की डिक्की में एक सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर लगाकर गाड़ी सस्ते में चलाया करते थे। ये ठीक ठाक लोग थे, इसलिए मैंने सरकारी एम्प्लॉयज़ और डीए की बात करी। आज मार्च 2022 में 30 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैं हमारे देश में। 30 करोड़, 13 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो गए हैं। और इस 30 करोड़ में 9 करोड़ कनेक्शंस ऐसे हैं जो उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत दिए गए हैं। उज्ज्वला स्कीम वो है जो गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिए गए हैं। जो महिलाएं जिन्होंने कभी एलपीजी सिलेंडर देखा भी नहीं था, शायद सपने में भी नहीं देखा था, उन्हें मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर दिया है मोदी सरकार ने। तो जो गरीब है उसको सिलेंडर मुफ्त मिला है, जो गरीब नहीं है वो पूरी कीमत पर सिलेंडर ले। न्याय तो ये होता है। लेकिन ये न्याय शब्द कांग्रेस पार्टी को बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि हम लोगों को सब्सिडी देते थे। 1250 का सिलेंडर हम 650 में देते थे। कैसे? उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से कहा कि आप 1250 का सिलेंडर नहीं बेचेंगे, आप 650 में बेचेंगे, और जो 600 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है ये हम पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? हम आपको रोकड़ा या कैश नहीं देंगे, हम आपको एक कागज़ पे लिख के दे देंगे कि ये 600 रुपये प्लस इस पर जुड़ने वाला ब्याज हम आपको आज से 10 साल 15 साल बाद लौटाएंगे। इसे कहते हैं ऑयल बॉन्ड। तो कांग्रेस की सरकार ने 2014 तक जो बड़े बड़े ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, 12,000 करोड़, वो सारे ऑयल बॉन्ड्स की देनदारी शुरू होती है सन 2021 से। यानी जो ऑयल बॉन्ड्स कांग्रेस ने इशू किए थे उनको चुका रहा है मोदी सरकार। तो जो न्याय कांग्रेस ने आपके साथ 2014 तक किया था, उस न्याय की कीमत भी मोदी जी ही चुका रहे हैं। ये उनका न्याय नहीं था। आप ये कांग्रेस पार्टी को ये न्याय शब्द बहुत पसंद है। आपने पिछले कुछ इलेक्शन में सुना होगा, कांग्रेस पार्टी वाले टीवी में गाना गाते हैं अपने हाथ का पंजा दिखा के, अब होगा न्याय। तो सन 2014 में और सन 2019 में भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी के साथ ही न्याय कर दिया। आशा करता हूं कि मैंने जो बात अंकों के साथ बोली है उस बात से ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि फर्जी न्याय क्या होता है और सही नीयत क्या होती है। सही नीयत, सही विकास। जय हिंद।